तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक काफ़ी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आईडीबीआई बैंक की तरफ से लेकर आए हुए हैं आप सभी युवाओं के लिए। यहाँ पर ख़ास मौका रहेगा इसमें फ़ॉर्म भरने के लिए। साथ ही साथ आप लोगों को बता दें कि यह जो फ़ॉर्म भरे जाएंगे वो ऑनलाइन माध्यम से भरे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को हमने इसकी इन्फॉर्मेशन दी है। तो यह एक सर्विस भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जा रही है कि जो कैंडिडेट फ़ॉर्म भरवाना चाहते होंगे ऑनलाइन माध्यम से वो हमें कांटेक्ट कीजिए, कमेंट बॉक्स चेक कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पर इंस्टाग्राम की लिंक आप लोगों को प्रोवाइड करवाई गई है। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और मैसेज कीजिए। आप लोगों के जो भी फॉर्म भरने होंगे वो सिंपली घर बैठे आप लोगों को बिना किसी भी भगदड़ कहीं गए बिना ही जो फॉर्म आप लोगों के भर दिए जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं पोस्ट की यहाँ पर बात करूँगा आप लोगों से, तो एडवर्टाइजमेंट नंबर यह तीसरी रहेगी 2025-26 की। और जो रिक्रूटमेंट जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की आप लोगों की ग्रेड ओ की यहाँ पर 2025-26 में भरी जा रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यह होगी आप लोगों की जूनियर ऑफिस असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट, जिसमें 676 वैकेंसीज आप लोगों के लिए रखी गई हैं। अनरिजर्व की 271 वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली, एससी की 140, एसटी की 74 वैकेंसी इस तरह आप यहाँ पर देख सकते हो। एक बात बताऊँ आप लोगों को, यहाँ पर तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1 मई से आप लोगों की निर्धारित होगी। ऑनलाइन आप लोग यहाँ पर 8 मई से फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। 8 मई से भरना फॉर्म को स्टार्ट कर सकते हो और 20 मई तक इन फॉर्म को आप भर सकते हो। ज़्यादा समय का आप लोगों को नहीं दिया गया है। जल्दी से जल्दी आप लोगों को ये फॉर्म भरने होंगे। बाकी टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट आप लोगों को बताएं तो 8 जून तक संडे वाले दिन आप लोगों का यह टेस्ट जो होता है वो ले लिया जाएगा, ठीक है। तो यह ध्यान आप लोगों को रखना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों को अगर मैं बता दूं यहाँ पर, तो पैरामीटर्स आप लोगों के होंगे जैसे कि 20 से 25 वर्ष के आयु वाले कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ ग्रेजुएशन आप लोगों की कंप्लीट हुई होनी चाहिए, चाहे किसी भी, चाहे वो आपने आर्ट्स किया हो, कॉमर्स किया हो, साइंस किया हो, किसी भी डिसिप्लिन में अगर आप लोगों की ग्रेजुएशन है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। बाकी कंप्यूटर वगैरह भी आप लोगों को यहाँ पर चलाना आना चाहिए। और मेन जो भी इसमें प्रोसीजर है वो बता देते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों का होगा। एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पर्सनल इंटरव्यू होगा और एक मेडिकल टेस्ट छोटा सा जो होता है वो आप लोगों का यहाँ पर होगा। जो पहले नंबर पर आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट होगा उसमें जनरल रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे और जनरल इकोनॉमी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टाइमिंग वगैरह दे सकते हो, मैक्सिमम मार्क्स आप दे सकते हो कितनी रहेगी इसमें आप लोगों के लिए। इंग्लिश एंड हिंदी बाइलैंग्वेज आप लोगों के लिए यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पर आप लोगों को यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट ही देना होता है और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो होगी 0.25 की। तो जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर अपनी यहाँ पर देखना चाहते हैं फ्यूचर को वो इसमें जा सकते हैं। एक 100 नंबर का आप लोगों का पर्सनल इंटरव्यू भी यहाँ पर होगा, जो कि आप लोगों को क्वालिफाई करना काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। फिर एज मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी रिलैक्सेशन SC/ST को यहाँ पर 5 साल का रहेगा, OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन होगा और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर 10 साल का रिलैक्सेशन जो सरकार की तरफ से दिया जाता है वो होता ही है। बाकी ऑनलाइन माध्यम से इन फॉर्म को आप लोगों को आवेदन करना होगा, ठीक है। तो वो हमसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो भी कैंडिडेट भरना चाहता होगा फॉर्म वो आप लोगों को हम फॉर्म जो होते हैं वो भर देंगे, ठीक है। यह आप लोगों को ध्यान रखना होगा। फिर मैं फ़ीस की भी एक बार आप लोगों को बता देता हूँ कि जो फ़ीस है वो जो 250 रुपये फ़ीस होगी वो होगी SC/ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड के कैंडिडेट्स के लिए। और जो ऑल अदर कैटेगरीज जैसे कि EWS इसी के अंदर आ जाएगी, अनरिजर्व्ड इसके अंदर आएगी, OBC/BC के अंदर आएगी। 1050 रुपये आप लोगों को यहाँ पर फ़ीस देनी होगी, ठीक है। ये ध्यान आप लोगों को ही रखना है कि फ़ीस इस तरह आप लोगों की यहाँ पर ली जा रही है इसमें। तो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है कि एज आप लोगों की 10th वगैरह के सर्टिफिकेट से देखी जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आप लोगों की होगी वो होनी ही चाहिए। फिर फ़ोटो आइडेंटिटी में आप अपना आधार कार्ड वगैरह लेकर जा सकते हो। फिर मैं आप लोगों को यहाँ पर टेस्ट सेंटर्स बता देता हूँ हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए जो टेस्ट सेंटर्स रखे गए हैं। और ये ऑल इंडिया वाइज वैकेंसी है, ये ध्यान आप लोगों को रखना होगा, ठीक है। क्योंकि यह जो वैकेंसी होती हैं ये ऑल इंडिया लेवल पर होती हैं। हिमाचल प्रदेश के लिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कौन कौन से सेंटर्स रहेंगे, तो बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, ऊना में आप लोगों के लिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ 5 से 6 सेंटर्स आप लोगों के लिए बनाए गए हैं। तो इन सेंटर्स में जाकर आप अपना ऑनलाइन टेस्ट जो होता है वो दे सकते हो, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन जो है वो आईडीबीआई बैंक की तरफ से आप लोगों के लिए आउट की गई है, जो कैंडिडेट्स यहाँ पर फॉर्म आवेदन करना चाहते हैं, ठीक है। आईडीबीआई बैंक के अंदर या फिर किसी भी बैंकिंग सेक्टर के अंदर अपना भविष्य देख रहे हैं वो सिंपली इन फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। आप लोगों के लिए मौका रहेगा। लेकिन वैकेंसी 676 रहेगी, ऑल इंडिया लेवल पर आप लोगों की वैकेंसी रहने वाली है।